ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो कैसा जा रहा है जी आप लोगों का रमज़ान? और यकीनी बात है कि आप लोग रोज़े रख रहे होंगे, आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आज क्लास 2 के स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं जी, उनके लिए आज मैथमेटिक्स का लेक्चर है और ये रमज़ान में मैं पहला लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ जी, और उनके ही बुक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप रेडी हो जाएं। इससे पहले हम 11 पेज तक टीच कर चुके हैं जी, स्टडी कर चुके हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक पेज आपको करवाया हुआ है। तो क्लास 2 के स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं, अपनी बुक ओपन कर लें। पेज नंबर 12 से हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो आते हैं जी बुक की तरफ जी स्टूडेंट्स। तो पेज है हमारा जी 11 पेज हम कर चुके हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं जी नंबर बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, डू यू रिमेंबर बैकवर्ड काउंटिंग? लेट अस काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 50 to 30। हमने काउंटिंग को आगे से पीछे की तरफ लेके जाना है। पहले तो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बैकवर्ड काउंटिंग होती है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जब हम पीछे की तरफ काउंटिंग लेके चलते हैं। ठीक है जी। तो ये 50 से लेकर 30 तक हमने इसको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है जी। तो मैं कुछ करता हूँ जी, और ये आप यकीनन 2 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको 1 से लेकर 1 to 50 भी आपको काउंटिंग होती है कि वापस 50 से 1 तक भी आपको काउंटिंग होती होगी। नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, वेरी सिंपल, जस्ट लाइक ए गेम। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ए 50, इससे पीछे आएगा तो डेफिनेटली दैट इज ए 49, डेफिनेटली इससे पीछे जाएंगे जो 48, देन ऑलरेडी 47 इट इज रिटर्न है, और 47 से जब आएंगे जी देन 46, 47 46 से बैक आएंगे जी 45, then there is already 44 and 43, then 42, 41, it has been written already 40, 39, 39, after 39 there is 38, and this is 37, 37, 36, 36 शो करता है कि हम 37 तक प्रॉपरली ठीक कर चुके हैं। 36 जब हम मज़ीद बैक जाएंगे 35, 35 से मज़ीद बैक जाएंगे जी हम 34, अगेन 33, 33 से 32, एंड दिस इज 31 एंड दिस इज 30। ओके, तो ये पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको हल करवा दिया है। आपने इसी तरीके से लेड पेंसिल लेनी है और अपने इस पेज को आपने इस तरीके से इन दिस फैशन, इन दिस वे आपने इसको कंप्लीट करना है। आए जी नेक्स्ट पेज के ऊपर जी स्टूडेंट्स। द हेडिंग इज व्हाट इज माई नेम, मेरा नाम क्या है। हमने ये जो आप डिजिट्स लिखे हुए हैं इनको हमने नाम देना। व्हाट इज माई नेम, मेरा नाम क्या है। एक्सप्लेनेशन ये है कि दीज बिग नंबर्स, कौन से बिग नंबर, 342 567 191, जस्ट लाइक दिस, हैव फॉरगॉटन देयर नेम्स, ये अपना नाम भूल चुके हैं। हैव फॉरगॉटन का मतलब होता है भूल चुके हैं अपने नाम। हेल्प देम बाय राइटिंग देयर नेम्स इन द बॉक्स प्रोवाइडेड, वो कहते हैं आप बताएं इनके नाम क्या है, इनकी आप हेल्प करें। कैसे हेल्प करेंगे? जस्ट लाइक दिस, डियर स्टूडेंट, दिस इज 342। तो इन्होंने इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है। अगर हम इसको पढ़ते हैं तो 342 है। इससे पहले हम 11 पेज तक 100 प्लेस वैल्यू तक हम रीड कर चुके हैं ना। तो अब हमने ऑलरेडी जो ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, डिजिट्स लिखे, इसको हमने वर्ड्स में लिखना है जी। जस्ट लाइक दिस 300 तो THRDDHUNDRED एंड 42, ये 42 लिखा हुआ है। जस्ट लाइक दिस हमने आपने इसको नीचे लिखना है। ओके, सब मैं नहीं लिखूंगा, दैट इज़ वेरी सिंपल, आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। तो करते हैं जी। दिस इज़ 500 567 है, 567। तो 5 के स्पेलिंग होंगे जी FIVE, 500 का लिखें जी जस्ट लाइक दैट। ऊपर से देख लें 100, एंड ऊपर से स्पेलिंग देखें जी, और ये 67 है जी, तो SIXTY 60, SEVEN 7 जी। ओके, तो दिस इज 567। दिस इज 191। ओके, तो ONE 100 के स्पेलिंग। देन अगेन यहाँ से आप देखेंगे HUNDRED 100 एंड AND एंड 91 जी, NINETY, ये 90 और वो NE1 के स्पेलिंग। ओके, अब दिस इज 800 जी। ठीक है, मैं आपको 8 लिख देता हूँ, 100 आपने ऊपर से लिख के देख लेना जी। एंड है जी 70 जी,
तो 70 की स्पेलिंग होते हैं SEVENTY 70। ओके, दिस इज 493। वेरी सिंपल, ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको कर सकते हैं। ये भी देर इज नो चेंज, आई थिंक वैल्यूज बड़ी हो गई हैं, इनके हम नाम बताते हैं। दिस इज 909 है जी, क्योंकि सिंगल डिजिट है, 09 है, ठीक है जी। 10 होता तो हम 10 लिख देते, 09 का मतलब है जिस ओनली 9, तो 909 इसको लिखेंगे जी। एंड दिस इज 684, 80 EIGHTY, 80 की स्पेलिंग लिख लेना है। 200, 2 के स्पेलिंग आपको आते हैं, 100 स्पेलिंग आपने ये याद कर लेने हैं। एंड 58, ठीक है। तो लास्ट में अगेन आपको कर देता हूँ 736, तो SEVEN 700 जी। ओके, 700 एंड जी, और 36 को क्या बोलते हैं? 36। दिस इज 36। तो दिस स्टूडेंट्स तकरीबन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई हैव सॉल्व। बाकी जो थोड़े बहुत रहेंगे आप इसको सिंपल कर लेते हैं। यू आर 2 क्लास स्टूडेंट्स, 100 के भी स्पेलिंग भी आते होंगे, और already 1 से लेकर 100 तक आपको डिजिट्स वर्ड्स में भी लिखना आते होंगे जी। इंग्लिश के स्पेलिंग भी आते होंगे। इसमें कोई अंडरस्टैंड करने वाली बात नहीं है, ना कोई समझाने वाली बात है, जस्ट एक सिंपल है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप इसको बड़ा सिंपल तरीके से कर लेंगे। हुई है, राइट द नंबर नेम, इनका जी ये जो नंबर है इनका नेम लिखें, जस्ट लाइक दैट। वहाँ पर पहले वो ब्लॉक्स बने हुए थे, थोड़ी सी डिजाइनिंग की गई थी, आप उन्होंने इसको सिंपल लाइन लगा दिया। ओके, मैं आपको जस्ट ये करके बताऊंगा और फिर आपको एंड वाला करके बताऊंगा जी। तो दिस इज 200 TW 200 जी, HUNDRED 700 एंड जी क्या जी 23 जी, TWENTY 20 जी, और 3 बच्चों जी। ओके, क्लियर। एंड इसी तरीके से यू हैव टू सॉल्व। एंड जी एंड में हम कर देते हैं जी 785, तो दिस इज 700 and 85 जी, EIGHTY 80, दिस इज 5। ओके, जस्ट लाइक प्रीवियस पेपर, बस अब आपको 100 के स्पेलिंग और 1 2 3 3 के स्पेलिंग आनी चाहिए, इसको आप बड़ी ही आसानी के साथ लिखने के लिए। ठीक होगी बात। देखिए स्टूडेंट्स, पहले डिजिट दिए गए थे, हमने उनको वर्ड्स में लिखा है। ओके, इंग्लिश वर्ड्स में लिखा है। अब ऑलरेडी ये इस शक्ल में, इस शेप में दे दी गया, हमने आपको डिजिट्स में लिखना है। अब ये इंग्लिश में दे दी गए हैं, ये जो काउंटिंग है इंग्लिश में दे दी गई है, वर्ड्स में दे दी गई है। अब हमने उसको डिजिट्स में लिखना है, जस्ट लाइक दैट। तो दिस इज वेरी सिंपल, ये भी इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। 924, ये दिस इज 900 से मतलब है कि 3 डिजिट आएंगे जी, ठीक है ना। 3 डिजिट में 100 शुरू हो जाता है, तो 924, तो दिस इज 24। वेरी सिंपल। 172, ये 172। 430, 430, सिंपल। 618, this is 600 and this is 18। 750, 56, 756। ओके, 805, 805, 800 and only 5, it means 05। 398, this is 398। ये सिंपल सा था, इतना टाइम नहीं लगना था। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये मुकम्मल करवा दिया जी। 590 जी, 590। ओके, 247, दिस इज 247, दिस इज कंप्लीट। अब आपने अपनी कॉपी के ऊपर इसकी बार बार लिखकर आपने प्रैक्टिस करनी है। नो, कम टू नेक्स्ट पेज। और स्टूडेंट्स, आई थिंक आज के लेक्चर का ये आज मैं आपको लास्ट पेज करा रहा हूँ। आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और बहुत ही इजी है, और बहुत ही शॉर्ट है। आई थिंक 10 मिनट में हमने ये 3 पेज हल कर लिए हैं। तो नंबर अप टू 99 ऑर्डरिंग है जी, ये तरतीब में है जी 9900 तक जी, ठीक है ना। सम नंबर्स आर मिसिंग, वो कहते हैं कुछ नंबर मिस है, फिल दैम इन, उसको आप फिल करें। जैसे 125, तो सीक्वेंस में क्या था? 125, 126, 127,
128, 29 एंड 130। ओके, अब ये नंबर दिए गए हैं, सीक्वेंस में आपने लिखने हैं। अब हमें आइडिया लेना है। कैसे आइडिया लेना है डियर स्टूडेंट? दैट इज़ वेरी सिंपल। आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंड की आपने वो करनी है जी। तो कंसंट्रेट योर अटेंशन, दिस इज 262। ओके, अगर ये 262 है तो इससे पहले क्या आना चाहिए? दैट इज़ वेरी सिंपल, 261 आना चाहिए। देन 262 है तो 260 के बाद क्या आता है? यकीनी बात है 263 आता है। यकीनी बात आगे 264 आता है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। 264 के बाद 265 आता है और ये 266 आता है। ये मैं आपको हर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जी। ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं है लेकिन समझाने वाला है जी। देखिए जी, 2 डिजिट जैसे लिखा, अब हमने इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, इसको भी। 477 अंडरस्टूड बात है। जैसे ये 477 है तो पीछे वाला क्या होगा? 476 होगा और ये 475 होगा। तो आप आगे बढ़ते जाए, 475, 476, 477, 478, 479 एंड 480। ये 480 तरतीब में बता रहा है कि हमने इसकी तरतीब को, इसकी ऑर्डर को हमने बिल्कुल ठीक रखा है। तो ये तो बिल्कुल 707 है। तो शुरू हो जाए जी। 707, 708, 709, 710 ऑलरेडी, 710 के बाद 711 एंड 712 जी। दैट इज़ वेरी सिंपल। 594 इसको आपने खुद करना है जी। 595, 90 क्योंकि पहला डिजिट लिखा हो तो वो सिंपल हो जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 349 तो आपको पीछे की तरफ आना पड़ेगा, अभी ये कौन ब्लैंक स्पेस है तो इसको कैसे फिल करेंगे जी? 348, 349, 350, 351, 352 एंड दिस इज 353 जी। 677, हाँ जी स्टूडेंट्स इसको आगे खुद ही करते जाएं। 667, 678, 679, 80 सो ऑन। ठीक है, मैं आके लास्ट फिर मैं आपसे करता हूँ जी। 994 पीछे की तरफ आ जाए जी। 994 से पहले क्या आएगा? इसको समझाने का तरीका ये भी है। 99 तो है ना जी, ये 99 हमने ये पहले लिख दिया और 4 से पीछे वाला डिजिट क्या आता है? 3 आता है, तो ये 993 बन गया। फिर हमने 99 लिख लिया जी और 3 से पीछे वाला हिस्सा 2 आता है जी। तो 992, 993, 994, 995, 996 एंड 997 जी। स्टूडेंट कैसा लगा आज आपको अपना लेक्चर? दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन और कोई समझाने वाली बात नहीं थी। इसमें जस्ट अब आपको जो काउंटिंग है वो वर्ड्स में आनी चाहिए, इंग्लिश में आपको उसके स्पेलिंग आनी चाहिए। जस्ट 100 तक प्लेस वैल्यू आप इसको कर चुके हैं। तो बस एक थोड़ा सा वो एंड वाला वो था जो आपने ऑर्डर में लिखना है 997, 998, तो आप इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक जो 4 दिन के बाद आता है या 5 दिन के बाद आता है, अब आपने 15 पेज तक का अपना मैथ 100% कंप्लीट कर देना। ओके, जहन में रखना है। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट है। नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले 1 पेज से लेकर 15 पेज तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे क्लियर नहीं हुआ, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक होगी बात, मैं व्हाट्सएप पे वीडियो लेक्चर देकर आपको वो पॉइंट क्लियर कर सकता हूँ। मुझसे कांटेक्ट करने में आपने कभी हेजिटेशन नहीं करना। ठीक है, माह रमज़ान में आपने रोज़े भी रखने हैं लेकिन अपने पेरेंट्स की इजाज़त के साथ रखने हैं और अपनी दुआ में मुझे याद रखना है जी। अल्लाह हाफिज़।